हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ आपसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। आजकल ये टिप्स आना स्टार्ट हो चुका है। तो कुछ दिन पहले मुझे भी मैसेज में एक टिप आया कि मंगलम इंडस्ट्रीज़ बोल के कंपनी है जो कि अभी 1 रुपये के नीचे मिल रहा है और उसका टारगेट 3-4 रुपये तक का बोला हुआ था। तो जनरली मैं ऐसे टिप्स वाले जो SMS आते हैं उनको इग्नोर करता हूँ और उनको मैं उतना भाव नहीं था डिलीट कर देता हूँ। लेकिन फिर कुछ दिन बाद जो मेरे फ्रेंड सर्कल में है उनमें से ही मेरे एक सीनियर है, भैया है, उन्होंने मुझे कॉल किया और कॉल करके बोला कि मंगलम इंडस्ट्रीज़ बोल के कंपनी है, 1 रुपये के नीचे चल रहा है और आगे जाके बहुत बढ़ने वाला है, हो सके तो खरीद लो, मेरे को टिप मिला है। मैंने पूछा कि आपको टिप कहाँ से मिला है? तो उन्होंने कहा कि मुझे जान पहचान के बहुत लोग हैं, उन्हें टिप दिया है। बट फिर मुझे ध्यान आया कि वो टिप उनको भी ऐसे मैसेज की तरह आया, ऐसा कोई देने वाला नहीं है। और उन्होंने क्या किया, 35,000 क्वांटिटी को लेके रख लिया है और उनका बाइंग प्राइस है लगभग 0.97 का और अभी जो स्टॉक है वो चल रहा है आपका 1.38 चल रहा है। ओके, तो उनको जो प्रॉफिट हुआ है लगभग 35,000 रुपीज़ में देखें तो 14,000 का प्रॉफिट हो गया है। अब उनको ये चीज़ देख के क्या लग रहा होगा कि बहुत बढ़िया सिस्टम है, बहुत इजीली कर सकते हैं। बट जब मैंने मंगलम इंडस्ट्रीज़ को जाके देखा तो ये कंपनी एक टाइप पे ट्रेड कर रही थी आपका 7 रुपीज़ पे। 7 रुपीज़ से गिरते गिरते कंपनी आ चुकी थी 0.93 0.92 पैसा ऐसे पे आ गया था और फिर वहाँ से वापस से हमको ग्रोथ देखने के लिए मिल रहा है। तो ये एक क्लियर इंडिकेशन है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, पंप एंड डंप हो रहा है। क्योंकि आप सोचिए, जिस तरह से मेरे को मैसेज आया वैसे हज़ारों लोगों को मैसेज आया और उन हज़ारों को जब मैसेज आता है तो कुछ ना कुछ उसमें से लोग खरीदेंगे और वो खरीदने की वजह से वॉल्यूम आपको बहुत ज़्यादा हाई देखने के लिए मिलता है। सेम चीज़ यहाँ मुझे हाई वॉल्यूम दिख रहा है। अब इस कंपनी का मैं अगर फंडामेंटल्स देखने जाऊँ तो कंपनी बहुत ही छोटी कंपनी है, लगभग 100 करोड़ के आसपास की कंपनी है। ना ये कंपनी कॉन्कर करती है, ना ऐसा कुछ रिजल्ट अपडेट आता है, कुछ भी नहीं आता है। बट कंपनी के ऊपर ये आ रहा है कि उसका टारगेट 3-4 रुपये तक पहुंच जाएगा। तो ऐसा एक हो गया मंगलम इंडस्ट्रीज़। अगर आपने भी लेकर रखा है तो इससे बच के रहिए। दूसरा एक और कंपनी है जो रिसेंटली मुझे मैसेज आया, फेडर्स बोल के है। उसका भी आपका ये टारगेट बोल के रखा है कि अभी कंपनी का जो प्राइस है 56 पर है और टारगेट उसका 80 तक जा सकता है। अगेन ये एक फ्रॉड कंपनी है क्योंकि मैंने कंपनी का यहाँ पे आके देखा तो उसका जो मार्केट कैप है ओनली 1,000 करोड़ का है, थोड़ा बड़ा हो चुका है। बट इस कंपनी का भी ना कॉन कॉल है ना कुछ है, कुछ भी आपको देती ही नहीं है। और कंपनी का अगर मैं प्रॉफिट्स भी देखूँ, सेल्स भी देखूँ तो 80 करोड़ 50 करोड़ सेल्स घटते हुए नज़र आ रहा है। तो ये कंपनी मेरे लिए क्या है, बहुत ही बेकार कंपनी है। और जब भी आपको समझ लीजिए कि आपको मैसेज में ऐसा है कि आप इसको खरीद लीजिए, टारगेट इतना पहुंच जाएगा, तो कोई भी इस दुनिया में से भलाई करने के लिए बैठा नहीं है कि आपको फ्री में मैसेज दे रहा है आप जाके पैसा कमा लो। तो ऐसे मैसेज से बहुत ज़्यादा आपको सावधान रहना है। अगर आप इसमें पैसा लगाएंगे तो आपको कुछ समय तो पैसा मिलेगा, लेकिन जब पैसा डूबेगा तो बहुत भयंकर तरीके से डूबेगा। देखिए मंगलम इंडस्ट्रीज में भी किसी ने लगाया होगा इस तरीके से पैसा और जब 7 रुपये से गिरते गिरते जब वो 90 पैसा पे आ गया, मतलब आपका 100% पैसा क्या हो चुका है, डूब चुका है। अब मान लीजिए किसी के पास और कैपिटल होगा तो और किसी दूसरी कंपनी में ऐसा करेगा। मतलब जब तक पैसा लोग क्या होता है, वो लोग इन्वेस्ट करते रहते हैं करते रहते हैं करते रहते हैं, लेकिन जब पैसा पूरा खत्म हो गया तो लास्ट में वो आके क्या बोलेंगे, अरे शेयर मार्केट तो जुआ है, शेयर मार्केट से पैसा नहीं बनता है, पैसा डूब जाता है। तो ये यही लोग हैं जो ऐसे टिप्स में आके पैसा लगा देते हैं और पैसा डुबाने के बाद क्या बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट जुआ है। तो अगर आपको स्टॉक मार्केट में सही से इन्वेस्ट करना है तो उसको समझिए, कंपनीज को स्टडी कीजिए। इतने अच्छे अच्छे वेबसाइट्स है, स्क्रीनर है आपके पास, मनी कंट्रोल है, मैनेजमेंट का इंटरव्यू होता है, आप CNBC में जाके देखिए, जी न्यूज़ में देखिए या यूट्यूब में ही सर्च कीजिए। आपको जिस भी कंपनी का रिसर्च करना है उस कंपनी का नाम दीजिए, इंटरव्यू सर्च कीजिए। उस कंपनी का मैनेजमेंट खुद आके बताता है कि हम आगे बिजनेस का क्या प्लान कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं। तो वैसे कंपनी से आपको टिकना है और वैसे कंपनीज में टिकेंगे तो ये थोड़ा प्रोसेस लॉन्ग होता है, लेकिन आपको लंबे समय में बहुत ज़्यादा पैसा देगा। क्योंकि स्टॉक मार्केट को आप ऐसा मत सोचिए कि मैं उससे रेगुलर इनकम निकालूंगा। जो भी ये सोचता है स्टार्टिंग में कि मुझे स्टॉक मार्केट से रेगुलर इनकम चाहिए, उसका पैसा डूबता ही है, डूबता है। मेरे बहुत सारे साथ में हम लोगों ने स्टार्ट किया था स्टॉक मार्केट में, आज 80% जो मेरे दोस्त थे उन्होंने छोड़ दिया है। रीज़न क्या है, बीच में बहुत बड़ा लॉस हो गया इसलिए मैं छोड़ दिया। भाई स्टॉक मार्केट क्यों छोड़ा आपने? मैं भी तो कर रहा हूँ, मेरा कैपिटल उल्टा इंक्रीज़ हुआ है। मैंने उनकी तरह ऐसा नहीं है कि मैंने बीच में बहुत प्रॉफिट कमा लिया, कभी लॉस कर दिया। लॉस मुझे भी थोड़ा बहुत हुआ है, बट अगर मैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देखूँ, 2018 से अगर देखूँ तो मेरा कैपिटल इस ग्राफ में ही जा रहा है, ऊपर की तरफ ही बढ़ते हुआ है, कभी नीचे नहीं आया। मतलब वो फ्लक्चुएशन तो होता है, बट अगर मैं नेट देखूँ तो मेरा कैपिटल ऊपर ही जा रहा है। और इस साल जो है मेरा एक जो पहला टारगेट था वो आराम से मैं अचीव कर जाऊँगा, क्योंकि उस तरीके से मैं काम कर रहा हूँ। अब रहा बात रेगुलर इनकम आने का, तो देखिए रेगुलर इनकम के लिए आपको स्टार्टिंग में क्या करना है, आप जो भी बिजनेस करते हो, जो भी सैलरी कमाते हो, जो भी करते हो, उससे आप रेगुलर खर्चा चलाइए और स्टॉक मार्केट में पैसा डालिए ताकि आपका वो कैपिटल ग्रो करे। जब वो कैपिटल ग्रो हो जाएगा तो आपको रेगुलर इनकम खुद आएगा। बट आप स्टार्टिंग में ही ये सोचो कि मैं 10,000 रुपये लगा दूँ और 5,000 रुपये निकाल लूँ, तो ये हुआ असली जुआ और इसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा पैसे डुबाते हैं। आपने 10,000 लगाया, वो 10,000 आपका डूब गया, तो आपका तो कैपिटल खत्म हो गया ना। अब रेगुलर इनकम कहाँ से आएगा?
तो पहले कैपिटल बहुत बड़ा कीजिए। आपका जैसे एग्जांपल के लिए बोलता हूँ, अगर आपका 10 लाख का कैपिटल हो गया तो सिर्फ 10% का रिटर्न मतलब 1 लाख रुपीज़ होता है। सोचिए, निफ्टी का जो एवरेज रिटर्न है वो आपको लगभग 12% मिल जाता है। मैं उससे भी कम 10% अगर मानता हूँ तो आप हर साल 1-1 लाख रुपये कमा सकते हैं अगर आपके पास सिर्फ 10 लाख रुपीज़ है तो इस तरीके से आपको मार्केट में काम करना है, समझना है। तो जब भी आपके पास अगर छोटा मोटा कैपिटल भी है तो स्टार्टिंग आप कीजिए, निफ्टी बीज है, बैंक बीज है, उन सब जो ETFs होते हैं उसमें ला के पैसे को ग्रो करते रहिए। जब कैपिटल बहुत बड़ा हो गया तब आप वहाँ पे इंडिविजुअल स्टॉक्स में जा सकते हैं, वो भी स्टडी करने के बाद। तो मैंने भी वही किया था। स्टार्टिंग में मैंने क्या किया, जब मैं सीख भी रहा था, जैसे मुझे कोई स्टॉक पसंद आया तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि उस कंपनी में पैसा भी लगा दूँ। तो मैंने क्या किया, जो सबसे सेफ होता है निफ्टी बीज होता है, उसमें हर महीने कुछ कुछ पैसा डालते गया। जब मेरा कैपिटल थोड़ा बड़ा हो गया उसके बाद मैं क्या किया, उसमें से कुछ कभी प्रॉफिट का पैसा निकाल लिया, उसको किसी कंपनी में लगाया, कभी उसमें जो मेरा कैपिटल लगा है उस कैपिटल से निकाल के मैंने दूसरी कंपनी में लगाया जिसमें मेरे को थोड़ा ट्रस्ट आ रहा है। मैं ऐसे करते करते मैंने अपना जो स्टडी करने का तरीका है उसको इम्प्रूव किया है। और अभी मैं जो प्रोसेस फॉलो करता हूँ वो है ग्रोथ इन्वेस्टिंग, क्योंकि हम लोग का कैपिटल क्या है, बहुत बड़ा नहीं है। तो हम लोग का स्टॉक मार्केट में आने का अल्टीमेट टारगेट क्या होना चाहिए कि हमारा वेल्थ बढ़े। मतलब आज अगर मेरे पास 1 लाख रुपए है तो आज से 5 साल बाद मेरे पास वही 1 लाख का कम से कम 3-4-5 लाख होना चाहिए। ये हम लोग का टारगेट होना चाहिए। ये टारगेट नहीं होना चाहिए कि आज मेरे पास 1 लाख रुपए है तो मैं 10,000 रुपये कमा लूँ, 5,000 रुपये कमा लूँ। ये तो पूरा चिंदी चोरी वाला काम हो गया। 10-5,000 रुपये कमा भी लोगे तो आपके लाइफ में कौन सा चेंज आया, जबकि स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है आपको पैसे को बहुत ज़्यादा ग्रो करने का, लाइफ चेंज करने का पोटेंशियल है। आप वहाँ पे सिर्फ चुल्लू भर पानी लेके निकालोगे तो कुछ नहीं होगा। ये बहुत बड़ा गहरा कुआं है, इसको अच्छे से यूज़ कीजिए ताकि आपका पूरा ज़िंदगी भर का प्यास एक बार में निकल जाए। थोड़ा थोड़ा करके निकाल के फ़ायदा नहीं है। तो अल्टीमेटली ये था, शुरुआत मैंने किया था इसको लेके। एक और कंपनी है DDIL बोल के, डीप डायमंड। तो इसका तो मुझे यूट्यूब में भी एड्स देखने को मिल जाता है। आपको ये पेड एड्स आता है कि डीप डायमंड कंपनी है, इसको लगा लीजिए, पैसा इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ऐसे टिप्स से दूर रहिए, सिंपल सी बात है। और मान लीजिए कंपनी का नाम भी आपको मिल गया, जैसे मुझे फेडरस कंपनी मिला, DDIL मिला, मंगलम इंडस्ट्रीज सुनने को मिला, मुझे कहीं से भी मिल सकता है वो। उसके बाद आपको वहाँ पे जाके रिसर्च करना है। अगर आपके रिसर्च में फिट बैठता है तो ही आपको इन्वेस्ट करना है, सिर्फ टिप्स के बेसिस पे नहीं जाना है। मैंने तीनों कंपनी को ऊपर ऊपर से देखा, तीनों कंपनी बेकार है, तीनों में पंप एंड डंप चल रहा है। अगर आप इन किसी भी कंपनीज में है तो आप अगर मेरे सब्सक्राइबर है या आप मुझे फर्स्ट टाइम भी देख रहे हैं तो मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं आप लोगों को इन सब चक्करों से बचाऊँ। क्योंकि अगर आप इन सब चक्करों से बचेंगे तभी आप लॉन्ग टर्म में स्टॉक मार्केट में बहुत अच्छा खासा पैसा बना पाओगे। अगर बीच में ही आपने ऐसे स्टॉक्स में ला के पैसे डुबा दिया तो आप लोगों का तो बहुत भयंकर लॉस होने वाला है और स्टॉक मार्केट का भी बदनामी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो नेट यही बात था। आप लोग सेफ रहिए और सही तरीके से इन्वेस्ट कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए, कमेंट करके बताइए कि लाइक मतलब आपको अच्छा लगा। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा क्योंकि मैं बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाते रहता हूँ, तो आपको बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है।